अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील रहमान। आज बी फॉर यू ग्लोबल का एक तहकीकात चल रही है। नेब उसकी इंक्वायरी कर रहा है। आपके इल्म में होगा कि बी फॉर यू ग्लोबल, एस आर ग्लोबल, बी फॉर यू ग्रुप का जो है एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसे लिए गए थे और बाद में जो है वो एक फ्रॉड के तौर पे सामने आया, जिसकी नेब तहकीकात कर रहा है। इस तहकीकात में थोड़ी सी सुस्तरवी भी देखने में आई। उसकी वजह भी बाद में उसका भी जायज़ा लेंगे कि इसकी सुस्तरवी क्यों सामने आ रही है। लेकिन आज जो एक पेशरफ्त हुई है, सबसे पहले उसकी जो है कुछ आपको मालूमात फराहम करते हैं। हमारे जो इस्लामाबाद के नुमाइंदे हैं सुहेल रशीद, उनसे जो हमारी मालूमात हमने हासिल की है, उसके मुताबिक आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आज इस केस की हेयरिंग हुई है और उसमें जो नेब ने दो ऐसी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके सरबराह है बी फॉर यू ग्लोबल के सैफुर रहमान, उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ में दो ऐसी प्रॉपर्टी मज़ीद ऐसी हैं जिसके बारे में अदालत को कहा गया है कि वो इसको सीज़ की जो है वो अप्रूवल दें। उसमें एक जो है 113 कनाल की एक अराजी है रायवंड में, वो जो है वो फ्रीज़ की गई है और वो अदालत से आज जो है ये दरख्वास्त की गई कि इसकी अप्रूवल दी जाए। इसी तरह एक और जो है वो उनकी अहलिया के नाम पर एक प्रॉपर्टी है, उसके लिए भी आज जो है वो रिक्वेस्ट की गई और अदालत ने जो उनकी इस रिक्वेस्ट को जो है अप्रूवल दे दी है। अब ये दो मज़ीद प्रॉपर्टियाँ भी जो है सीज़ हो गई। इससे पहले भी जो है जो सैफुर रहमान की कई जो है प्रॉपर्टीज़ है, इसी तरह बैंक अकाउंट्स है, वो सीज़ किए जा चुके हैं। कानून के मुताबिक होता यह है कि नेब जो है वो जब किसी भी शख्स या किसी भी ग्रुप के ख़िलाफ़ जब इंक्वायरी करता है तो उमूमी तौर पे उसके जितने प्रॉपर्टी, जितने बैंक अकाउंट्स हैं, वो सारे जो है वो सीज़ कर देते हैं। और क्योंकि ताकि उससे जो है एक तो शवाहिद जो है वो ज़ाया न हो, फिर ये है कि कहीं वो किसी वजह से जो भाग न जाएं या उसके जो पैसे हैं या जो अकाउंट्स हैं वो किसी तरीके से ज़ाया न हो जाएं, तो इस वजह से जो है वो उसको सीज़ किए जाते हैं। और इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले अगर कोई साबित होता है कि किसी जो मरकज़ी मुलज़िम है या उससे मुताल्लुक़ रखने वाले बेनामी अकाउंट्स, बेनामी जायदादें हों या उनके रिश्तेदारों, दोस्तों के नाम पर कोई प्रॉपर्टीज़ हो, तो उसकी जो है वो उसको सीज़ किया जाता है। तो उसकी सेल परचेज, उसके ट्रांसफ़र, ये सारे जो है वो रोक दिए जाते हैं और इसकी मंजूरी डीजी नेब देता है। और कानूनी तौर पर 15 दिन के अंदर जो है वो अदालत से भी जो है उसकी तौसीक करानी ज़रूरी होती है। तो ये जो दो प्रॉपर्टी आज जो अदालत ने जिसकी तौसीक की है, ये ऑलरेडी पहले ही जो है डीजी ने इसकी मंजूरी दे चुका था और ये दो प्रॉपर्टियां पहले ही जो है वो मतलब सीज कर दिए गए थे। उसकी लेन देन और वो सब अब नहीं हो सकती और इससे पहले भी जो है मुख्तलिफ अकाउंट्स और वो इसी तरह सीज किए जा चुके हैं। इसके अलावा आज जो है वो अदालत में ये भी जो तफ्तीशी अफसर है उनसे पूछा गया कि अब तक कितने इस केस में कितने लोग जो है कितनी शिकायतें आ चुकी है, तो उनको तफ्तीशी अफसर का कहना था कि तकरीबन 5000 से ज़ायद अब तक जो है वो शिकायतें आ चुकी है उन लोगों की तरफ से जो जिनका दावा है कि इस ग्रुप की तरफ से, इस ग्रुप में शामिल किसी कंपनी, मुख्तलिफ कंपनियों के जो है कि हमसे जो है इन्वेस्टमेंट के नाम पर हमसे पैसे लिए गए और अब जो है वो हमारे पैसे फंस गए हैं। तो ये एक मामला सामने आया। जहाँ तक इस में जो सुस्तरवी है, आपके इल्म में होगा कि कई हफ्तों बाद जो है इसमें ये पेशरफ सामने आई है। तो एक तो इसकी वजह ये है कि जो नेब आर्डिनेंस है उसमें एक तरमीम जो है वो की गई थी, जिसके ज़रिए से जो प्राइवेट केसेस थे उसका इख्तियार जो है वो नेब से ले लिया गया था, जिसकी वजह से जो इंक्वायरी थी वो इंक्वायरी रुक गई थी। लेकिन अब जो है जो थर्ड अमेंडमेंट आया तो उसकी वजह से उसके नतीजे में अब जो है वो नेब के ये जो इख्तियार है जो उनसे लिया गया था सेकंड अमेंडमेंट के ज़रिए से, अब वो इख्तियार उनको दोबारा हासिल हो गया, जिसके बाद से अब नेब ने दोबारा से इस केस में जो है अपनी इंक्वायरी तेज़ कर दी है और अब इंक्वायरी चल रही है। अगरचे अभी तक जो है वो जो रेफरेंस जो है वो अभी तक फाइल नहीं किया जा सका, लेकिन इंक्वायरी अभी तक चल रही है। मुख्तलिफ जो शिकायत मौसूले हैं उसकी असेसमेंट हो रही है। मज़ीद जो है वो उसके जो शवाहिद है, जो इनके अकाउंट्स और दूसरे प्रॉपर्टीज़, उनके जो ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे लोग हैं, वो जो है
وہ ان سے جو ہے وہ انکوائری اور ان کا بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور یہ پچھلے تقریباً ستمبر میں ان کے ایک قریبی ساتھی محمد سہیل کو جو ہے وہ اسی الزام میں گرفتار بھی کیا گیا تھا کہ ان کا سیف الرحمان سے جو ہے وہ تعلق تھا. تو بہرحال اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو تھوڑی سی جو قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اس کیس میں سستی آئی تھی، اب امید کی جا رہی ہے کہ اس میں تیزی آئے گی اور اس میں جو ریفرنس ہے وہ ریفرنس بھی فائل ہو سکے گا اور اس میں جو ہے آگے انکوائری اور باقی چیزیں بھی جو ہے آگے بڑھیں گی. تو اس حوالے سے کوئی بھی جو ہے اگر مزید کوئی آئے گی مزید اپڈیٹ تو اسے آپ کو آگاہ کریں گے. آج کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.